हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। आज हम बात करेंगे ऑसिलेटर के बारे में, दैट इज़ आरएसआई। आरएसआई एक पॉपुलर इंडिकेटर है बिटवीन द ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। तो आज हम उसी को समझेंगे कि उसमें किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो आइए मैं स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ। वी हैव एन एग्जांपल ऑफ येस बैंक। येस बैंक में मैंने आपके लिए कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे जो मैंने आरएसआई यूज़ किया है विद द पैरामीटर ऑफ 14E9। 14E9 दैट इज़ द ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ द 14 डेज आरएसआई, जो कि आपका एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस के ऊपर डिपेंड करती है उसकी कैलकुलेशन की प्राइस कितना मूवमेंट दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग 14 डेज की एवरेज निकाल करके वो उस पर बिहेव करती है वहाँ पर। एंड रेड लाइन इज़ द आपका एवरेज पॉइंट ऑफ दैट ग्रीन लाइन। तो उससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि और ऑन एन एवरेज आपका जो आरएसआई है वो राइजिंग मोड में है कि फॉलिंग मोड में है, बट वी आर टेकिंग चार्ज अकॉर्डिंग टू द ग्रीन लाइन। तो आप इस चीज़ के अंदर देखेंगे यहाँ पर एक नीचे आपका जो एक मैंने एक ओवरसोल्ड जोन क्रिएट किया है, दैट इज़ बिलो 30। जो आरएसआई का जो स्केल है वो 0 से 100 का होता है, और यहाँ पर आरएसआई का जो पैरामीटर जो लिया जाता है, स्केलिंग जो यूज़ की जाती है, below 30 is my oversold zone and above 70 is my overbought zone। ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक के रिवर्सल के चांसेस पॉजिटिव साइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, एंड स्टॉक जब ओवरबोट में पहुंच जाता है तो वहाँ से उसके नेगेटिव होने के चांसेस या रिवर्स करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर। तो हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं येस बैंक में आपका जो आरएसआई है वो आपका ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट करता है। जब वो एग्जिट करेगा तो वहाँ पर हमारा एक जो चार्ट के अंदर हम वहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम बाय करेंगे और हम अपना एक जो स्टॉप लॉस है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपनी बात की है कि हमें स्टॉप लॉसेस को भी यूज़ करना है सो दैट हम एक अपनी कैपिटल के रिस्क को कम कर पाएँ वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो मेरा जो स्टॉप लॉस है दैट इज़ द बॉटम लेवल ऑफ माई ट्रेंड, एंड दिस इज़ नियर अराउंड 279 रुपीज़। मैं यहाँ पर अगर एंट्री करता हूँ तो मेरा जो पॉजिटिव मूवमेंट है चलता गया, और यहाँ पर आकर के आपको एक सेल सिग्नल जनरेट होता है, दैट इज़ ऑन द ओवरबोट जोन से जब एग्जिट करता है। क्योंकि जब हमने एंट्री करी थी तो वहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से आरएसआई ने एग्जिट किया, तो वी कैन एंटर इन द बाय ट्रेड। और जैसे ही वो मूव करके सबसे पहले वो एंटर करेगा आपका ओवरबोट जोन के अंदर, इट मीन्स कि वहाँ से अब कभी भी रिवर्स कर सकता है स्टॉक। तो आप अलर्ट हो जाएं, कभी भी आरएसआई ओवरबोट जोन के अंदर एंटर कर रही है, यू शुड बी अलर्ट। यहाँ पर जैसे ही उसको एग्जिट करेगी, ओवरबोट जोन इज एट द लाइन ऑफ 70, जैसे ही आरएसआई 70 लाइन को एग्जिट करे, you have to exit your position and you can make fresh position for the short side। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने यहाँ सेल की पोजीशन बनाई और फिर स्टॉक ने थोड़ा सा मूव किया और वापस अपना ओवरबोट जोन की तरफ वापस आ गया। इट मीन्स कि वहाँ पर जो स्टॉक के अंदर जो नेगेटिव स्ट्रेंथ थी इन बिटवीन बिफोर दैट पॉइंट, जो आपका सेलिंग पॉइंट से इस सेलिंग पॉइंट के जो बीच में जो एक सेलिंग पॉइंट आया था, वहाँ से स्टॉक ने पॉजिटिव होने के लिए दोबारा उसमें चांसेस क्रिएट किए, बट वो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, और ऑन द सेम साइड जैसे वो ओवरबोट जोन के अंदर एंटर किया उसने, वहीं से तुरंत एग्जिट कर दिया। तो यू हैव टू सेल एट दैट पॉइंट। और इस केस में हमारा एक प्रीवियस एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ होगा जब हमने यहाँ पर उसके अंदर अपनी एंट्री बनाई होगी, क्योंकि प्रीवियस टॉप वाज माय स्टॉप लॉस एट द टाइम ऑफ शॉर्टिंग। तो यहाँ पर आप दोबारा अपनी एक सेल की एंट्री क्रिएट करेंगे एट द टॉप ऑफ दिस लेवल, जब वो एग्जिट कर रहा है आपका जो चार्ट है, दैट इज़ द नियर अराउंड 377 रुपीज़। एंड उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक के अंदर फ्री फॉल हुआ है और वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ गया है नियर अराउंड 27 अक्टूबर के आसपास। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर दोबारा अलर्ट हो जाना है यहाँ पर कि क्योंकि अब शॉर्ट करते हुए अब स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, अभी ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। जैसे ही अब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन को एग्जिट करेगी, आई कैन एंटर फॉर ए बाय ट्रेड, और जो मेरा शॉर्ट का ट्रेड था वहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँगा। देखते हैं आगे क्या हुआ। जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पे थोड़ी दिन वहाँ पर उसने कंसोलिडेट किया, और उसके बाद बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट वहाँ से मेरे को, शार्प मूवमेंट जो है वो मेरे को वहाँ से शो किया, और यहाँ पर आरएसआई जो है फिर दोबारा अगेन अपने ओवरबोट जोन के अंदर यहाँ पर एंटर कर गई है वहाँ पर। तो इस पॉइंट पे आकर के
हम देखेंगे दोबारा एक सेल की पोजीशन क्रिएट की गई और उसके बाद स्टॉक फिर दोबारा फ्री फॉल नीचे गिरा है, वहाँ से दोबारा एक बाइंग पॉइंट बना क्योंकि जो RSI है वो ओवरसोल्ड में वापस से एंटर किया और उसके बाद तुरंत ही एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर मेरी बाइंग की पोजीशन भी बनेगी। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ माय बॉटम पॉइंट आई कैन बाय इन दिस सिचुएशन, और यहाँ से स्टॉक देखेगा 305 से सीधा 360 रुपये तक का आपका मूवमेंट विद इन ए फ्यू डेज आपको वहाँ पर मिल गया है। तो ये आपका RSI, आप इस तरीके इस चीज़ को ऐसे RSI को यूज़ कर सकते हैं कि ओवरसोल्ड से जब भी एग्जिट करें यू हैव टू एंटर फॉर ए बाय पॉइंट, एंड अगर ओवरबोट से एग्जिट करता है तो यू कैन शॉर्ट इन योर पोजीशन। स्टॉप लॉस का जरूर ख्याल रखें, जिस भी पोजीशन पे आप अपनी एंट्री कर रहे हैं, बॉटम या पीक जो भी लेटेस्ट बना हुआ है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उसको फॉलो करें। इसी RSI के एक एडवांस वर्जन होता है स्मूथ एंड RSI, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपको होप सो ये चीज़ समझ आई होगी RSI को किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग सेशन के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। यू कैन शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।